हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML के अपने एक नए कॉन्सेप्ट को, जो है क्रिएटिंग टेबल इन HTML। यानी कि अगर आपको HTML में टेबल क्रिएट करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो HTML में टेबल को क्रिएट करना काफी आसान होता है। बस उसके लिए हमें ये याद रखना है कि टेबल और स्लैश टेबल को क्या करना होता है, यूज करना होता है एज अ टैग। देखिए HTML पूरा का पूरा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना होता है कि कैसे ये काम करता है। अदरवाइज HTML सबसे आसान चीजें समझने के लिए और जानने के लिए। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है कि टू क्रिएट अ टेबल, यानी कि अगर आपको एक टेबल को क्रिएट करना है, वी यूज टेबल एंड स्लैश टेबल टैग। तो फिर हम किसको यूज करते हैं, टेबल और स्लैश टेबल टैग को यूज करते हैं। दिस अलाउज अस टू क्रिएट टेबल, इसके जरिए हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। With the table slash table tag we use many other tags, not exactly tags, attributes। बहुत सारे नहीं ठीक लिखा है इसने, बहुत सारे ऐसे टैग्स हमने ठीक लिखा है। बहुत सारे और भी टैग्स होते हैं जो इस टेबल टैग के साथ यूज किए जाते हैं। एट्रीब्यूट्स तो अलग चीजें हैं, अलग एट्रीब्यूट्स तो वो हो गए कि अगर आप टेबल के साथ क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं वो चीज है। बट आपको टेबल टैग के साथ साथ बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो यूज करने पड़ेंगे, जैसे tr/tr। ये क्या करेगा, इसको यूज किया जाता है अगर आपको हर बार एक नए रो को क्रिएट करना है। th/th ये यूज करना होगा जब आपको क्या करना होता है, टेबल की हेडिंग को क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है। और तीसरा होता है td/td, जिसका यूज करते हैं हम टेबल के डेटा को क्रिएट करने के लिए। अब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे टेबल का बनाया है, इसमें आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए ये मेरा पहला टेबल रो है और ये मेरा दूसरा टेबल रो है। इसका मतलब जब मुझे ये टेबल रो बनाना था तो मुझे tr और /tr को क्या करना था, यूज करना था। वैसे ही ये जो अगर मेरा रो है तो मुझे इसको भी बनाने के लिए tr और क्या करना था, /tr को यूज करना था। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हमें नया रो चाहिए तब तब हमें tr टैग को यूज करना पड़ेगा। अब इस टेबल की बात करें तो ये मेरा हेडिंग है, दिस इज हेडिंग। ये सारे जो मैं सर्कल कर रहा हूं ये सारे के सारे हेडिंग्स हैं। इन हेडिंग्स को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, th को यूज करना पड़ेगा, यानी कि टेबल हेडिंग। और हेडिंग सिर्फ फर्स्ट लाइन में जो होता है वही हेडिंग कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा जो भी कुछ होता है वो सब का सब क्या होता है, दोज ऑल आर व्हाट, टेबल डेटा। तो इनको क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, td एंड /td क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इनको क्रिएट करने के लिए, हेडिंग को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, th और /th को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये होता है हमें टेबल बनाने का तरीका। प्रैक्टिकली करके देखेंगे, डोंट वरी, अभी परेशान मत होइए। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि टेबल और स्लैश टेबल के साथ साथ ये तीन टैग आपको बहुत ही ज्यादा यूज किए जाएंगे अगर आप टेबल बना रहे हैं तो। अब आता है एट्रीब्यूट्स, यानी कि टेबल के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को आप यूज कर सकते हैं। होते तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन मैंने आपके लिए इन 7 इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए, उसके लिए मैं ये 7 को निकाल के लाया हूं जो अच्छे हैं, जो बेसिकली एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। जो पहला हमारा है वो है बॉर्डर एट्रीब्यूट। यानी कि आप जब टेबल लिखते हैं तो टेबल के साथ आपको बॉर्डर लिखना एक तरह से कहिए मैंडेटरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि जो बॉर्डरिंग है वो आए, मतलब इस टेबल में मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा रोल, फिर मैंने यहाँ लिखा नेम, ठीक है, मैंने यहाँ दिया 01 और यहाँ दिया राम, सपोज कीजिए। तो इसमें कोई बॉर्डरिंग है क्या, नहीं, कोई बॉर्डरिंग नहीं है। तो अगर आप सिर्फ टेबल टैग को यूज करोगे, सिर्फ ये लिख दोगे और स्लैश टेबल से बंद करके ये सारा कंस्ट्रक्ट कर भी दोगे आप, तो यहाँ पे आपको बॉर्डरिंग नहीं आएगी। तो इसलिए बॉर्डर देना जरूरी है, तभी आपकी ये क्या होती है, बॉर्डरिंग निकल के आती है, बॉर्डरिंग दिखता है आपको। और अब ये एज अ प्रॉपर टेबल क्या होगा, आपको शो किया जाएगा। तो ये सबसे ही इंपॉर्टेंट टेबल, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। ये तो कम से कम इतना तो आपको यूज करना ही करना होता है। बाकी हम कैसे कैसे क्या क्या आगे यूज होगा वो मैं बताऊंगा। चलिए पहले मैं चाहता हूं कि आपको इन चीजों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, तब आपको जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इन बाकी के 6 एट्रीब्यूट्स को मैं 1 by 1 बताऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोड लिखना है HTML का तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोटपैड को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन करता हूं। हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, HTML, राइट। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेड, HEAD, और फिर यहाँ लिखेंगे क्या, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, इस साइड, राइट। आपके लिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट, चलिए मैं इसको फुल स्क्रीन ही क्यों ना कर दूं, सबसे अच्छा रहेगा। थोड़ा सा फॉन्ट साइज में आपके लिए बढ़ा देता हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहे। मैं 22 कर देता हूं, ओके, नाउ इट इज वेल विजिबल। हेड हो गया। फिर टाइटल में देता हूं क्या, वर्किंग विद
वर्किंग विद टेबल्स, TABLES, एंड देन स्लैश टाइटल से मैंने टाइटल को बंद कर दिया, फिर ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्लैश हेड से हेड को बंद कर दिया, फिर यहाँ पे मैं क्या शुरू करूंगा, बॉडी शुरू करूंगा, है ना। अब बॉडी में चाहे तो आप इजी कलर यहाँ लगा सकते हैं, आप चाहे तो बैकग्राउंड लगा सकते हैं, वो कंप्लीटली आपकी मर्जी होती है कि आप क्या लगाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ बेसिकली टेबल पे काम करना है तो मैंने लिखा टेबल, और फिर टेबल के बाद मैंने लिखा इसमें बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर के बिना बॉर्डरिंग आएगी नहीं, तो मैं यहाँ 1 कर देता हूँ। 1 2 3 4 जितना, देखिए 1 है तो पतला बॉर्डरिंग आएगा, 2 है तो मोटा बॉर्डरिंग आएगा, 3 है तो और मोटा बॉर्डरिंग आएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप इसकी 1 2 3 4 5 बढ़ाते चले जाओगे, बॉर्डरिंग का विड्थ जो है वो क्या होता चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा। अब मुझे मान लीजिए कि आपको मैं अगर समझाना चाहूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह का आप अगर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो अगर आपको एक टेबल क्रिएट करने का मैं एग्जांपल दूं कि कैसा टेबल हमें क्रिएट करना है, तो मान लीजिए कि बिल्कुल मुझे यही वाला क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो बिल्कुल अगर यही टेबल क्रिएट करना है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके किया हुआ था कि हमें यहाँ दिखे कि हमें क्या बनाना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं ताकि हमें वो भी दिखता रहे, यस नाउ वी कैन सी बोथ द थिंग्स। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तो टेबल तो हमने कह दिया कि हम टेबल बनाने जा रहे हैं टेबल टैग से। अब इसमें हम एक नया रो क्रिएट कर रहे हैं, यही है ना। ये अगर हम देखते हैं तो इट इज अ न्यू रो, राइट। ये हमारे लिए क्या एक नया रो है, मतलब हम एक नया रो बनाने जा रहे हैं। तो जब हम एक नया रो बनाने जा रहे हैं तो हम यहाँ TR लिखेंगे, ठीक है। तो TR से एक नया रो बन गया, और जो भी कुछ आप इसमें लिखेंगे, लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, और स्लैश TR से आप बंद कर देंगे। मतलब हमने एक रो तो क्रिएट कर लिया, लेकिन रो के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें हैं। हमने ये TR और स्लैश TR से रो तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इस रो के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि ये सारी चीजें जो है वो हेडिंग्स होती हैं, TH होती हैं। तो ये सारे हमको क्या करना पड़ेगा, किस टैग में देना पड़ेगा, TH वाले टैग में देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, TH सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या है, रोल नंबर। तो मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर, स्लैश TH से आप हेडिंग, पहला हेडिंग आपका हो गया बंद। दूसरा क्या है, फिर से TH, ओके, और फिर क्या है दूसरा, नेम है, स्लैश TH, ओके, ये बंद कर दिया। फिर TH, उसके बाद क्या नेम के बाद मार्क्स, MARKS, ठीक है। देन स्लैश TH हेडिंग, मतलब हर बार आप ओपन करेंगे और बंद करेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मोबाइल नंबर, MOBILENUMBER, और स्लैश TH से आपने इसको भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब आपका जो एक रो था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब जब आपका रो खत्म हो गया तो आपने यहाँ स्लैश TR कर दिया, गुड। अब आपको फिर से एक नया, यहाँ देख रहे हैं, फिर से ये आपका एक नया रो क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही आपको एक नया रो क्रिएट हुआ, फिर से आप TR शुरू करेंगे और उस TR को स्लैश TR से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ताकि आपको याद नहीं भी रहे आगे चल के कि आपको बंद करना है, तो आपने पहले ही बंद कर दिया। ये एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि जो टैग खुलता है उसको आप पहले ही बंद कर दीजिए, उसके अंदर जो भी काम करना है वो कीजिए। तो अब देखिए ये सारी चीजें जो थी यहाँ पे आपको मैंने जो दिखाया था, ये सारी तो हेडिंग्स थी, दीज ऑल वर हेडिंग्स। लेकिन ये जो है क्या, ये टेबल का डेटा है, दिस इज टेबल डेटा। तो टेबल हेडिंग के लिए हम TH यूज कर रहे थे, और टेबल डेटा के लिए हम क्या यूज करेंगे, TD को यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, TD, और फिर हम लिखेंगे क्या, पहला क्या है 101, ठीक है, देन स्लैश TD, ओके। नाउ अगर मैं कहूं फिर से TD, यस फिर से TD देना है, क्या देना है, अनूप। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप देना है, यानी पहले आप अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर के लिए वैल्यू दीजिए, फिर नेम है तो नेम के लिए वैल्यू दीजिए, फिर मार्क्स है तो मार्क्स के लिए वैल्यू दीजिए, फिर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर के लिए वैल्यू दीजिए। बिल्कुल सेम सीक्वेंस में वो अपीयर होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है TD, अब क्या हो गया, मार्क्स, और यहाँ से स्लैश TD से क्या हो गया, मार्क्स खत्म हो गया। फिर यहाँ पे आप फिर से टेबल डेटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, जो भी आपको देना है वो दीजिए, और स्लैश TD से क्या हो गया, TD बंद हो गया, और यहाँ मैंने अपना रो बंद कर रखा है। अब स्लैश टेबल से क्या कर लेंगे, टेबल को भी बंद कर लेंगे। फिर क्या बचता है, स्लैश बॉडी से बॉडी को बंद कर लेंगे, स्लैश HTML से क्या कर लेंगे, HTML को बंद कर लेंगे। फाइल मेन्यू में जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम सेव कर रहे हैं इसलिए यहाँ क्या देंगे, हम सेव एज देंगे, और यहाँ पे हम कोई भी नाम जैसे दे देंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, किस नाम से मैं सेव कर लेता हूँ, टेबल्स, table.html, HTML एक्सटेंशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ ऑल फाइल्स करके क्या कर दीजिएगा, इसको सेव कर दीजिएगा, राइट। अब हमें चलना होगा कहाँ पे, अपने डेस्कटॉप पे उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ और चलता हूँ मैं अपने डेस्कटॉप पे। तो हम अपने डेस्कटॉप पे पहुंच गए हैं, और ये है हमारा टेबल नाम का जो फाइल अभी हमने तुरंत क्रिएट किया था। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, और देखिए हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमने बनाया था बिल्कुल सेम तरीके से वो क्या हो चुका है, अपीयर हो चुका है। इसका मतलब हमारा टेबल टैग प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब इस टेबल टैग में बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं।
अगर आप उनको सबको समझना चाहते हैं तो चलिए हम उन सबको एक एक बारी बारी से करते हैं। मैं यहीं से फाइल को ओपन कर लेता हूं। मैं यहां से राइट क्लिक करता हूं और मैं यहां ओपन कर लेता हूं नोटपैड। जब आप नोटपैड के साथ ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपका कोड खुल के आएगा, और जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ ओपन करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट है वो खुल के आएगा। तो अगर हम इसकी बात कर ले, ठीक है, दीज ऑल थिंग, अगर हम इसकी बात कर ले तो यहाँ पे आ गया हमारा कोड, राइट, ये है हमारा कोड। अब हम इस कोड को जो है आगे इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए जैसे मैं टेबल बॉर्डर 1 दिया है, अगर आप यहाँ टेबल बॉर्डर 2 देते हैं, 3 देते हैं, फाइल करते हैं, यहाँ पे जाके सेव करते हैं, ठीक है, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो टेबल बॉर्डर क्या हो जाएगा, ये मोटा होता चला जाएगा, ठीक है। 5 करेंगे तो और मोटा होता चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितना मोटा या कितना पतला करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप टेबल बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारा। अब क्या है, इसमें एक बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बीजी कलर देता हूँ, बीजी कलर इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो बीजी कलर का मतलब वो पता ही है, बैकग्राउंड कलर। फाइल मेन्यू में गया, सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, देखिए इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, और भी अपने टेबल को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ रेड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अलाइन होता है, ALIGN, अलाइन इक्वल टू व्हाट, मान लीजिए मैं कहता हूँ राइट, RIGST करता हूँ, ठीक है, राइट साइड में मुझे डिस्प्ले करना है। फाइल मेन्यू में गया, मैं सेव किया, मैंने इसको यहाँ आके मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए ये कहाँ पहुंच गया, राइट साइड में पहुंच गया। तो अलाइन नाम का भी क्या होता है हमारे पास, एक ऑप्शन होता है। अलाइन नाम का भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जो टेबल का होता है, जो ये बताता है कि आप उस टेबल को कहाँ अपीयर कराना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे अलाइन इक्वल टू राइट के बदले में यहाँ पे मैं कहता हूँ सेंटर देता हूँ, ठीक है। फाइल मेन्यू में गया, मैं फिर से मैंने सेव किया, मैं यहाँ आया, मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए फिर ये कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जहां भी चाहें इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या और भी हैं, जी हाँ, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से सेल पैडिंग है, ठीक है, सेल स्पेसिंग है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ क्या, सेल पैडिंग इक्वल टू CELLPADDING इक्वल टू, और मैं यहाँ देता हूँ क्या, सपोज कीजिए मैं देता हूँ 20, समझाने के लिए मैं 20 देता हूँ, ठीक है, 20, सेल पैडिंग इक्वल टू 20। फाइल मेन्यू में गया, सेव किया, यहाँ पे आकर मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया। देखिए सेल पैडिंग जैसे ही आपने 20 किया तो कुछ चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या है, सेल पैडिंग का मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सेल पैडिंग का मतलब क्या होता है, सेल पैडिंग का मतलब होता है कि जो आपका ये कंटेंट है, ठीक है, इस कंटेंट की दूरी आपके बॉर्डर से कितनी होगी, सेल के बॉर्डर से, ये आपका एक सेल हुआ, इस सेल के बॉर्डर से कितनी पिक्सल्स की दूरी पे आपका ये कंटेंट होगा। जितना कम रहेगा ये टेबल, जैसे अभी थोड़ा देर पहले तो कितना था कि जब हमने ये 20 नहीं किया था, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो देखिए सब चिपके हुए थे, ठीक है। मतलब एक जो स्टैंडर्ड पिक्सल्स की डिफरेंस होती है वो थी, ऐसी थी ना, ठीक है, यानी कि बहुत कम था, यानी कि सेल के बॉर्डर से आपके सेल के कंटेंट की दूरी बहुत कम थी। जिस कंटेंट की दूरी को आप किसके जरिए बढ़ा सकते हैं, सेल पैडिंग के जरिए। सेल पैडिंग इक्वल टू आपने लिखा सपोज कीजिए 10, तो यहाँ पे जैसे ही आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, आप यहाँ करेंगे सेव और यहाँ करेंगे रिफ्रेश, तो देखिए मतलब ध्यान से समझिए, सेल पैडिंग मींस आपको ये टेबल का जो कंटेंट है उस कंटेंट की दूरी लेफ्ट से राइट से, लेफ्ट से टॉप से, राइट से और बॉटम से कितनी दूरी पे आप ये चाहते हैं अपना कंटेंट। मैंने कहा 10 पिक्सल्स, तो लेफ्ट से भी 10, राइट से भी 10, टॉप से भी 10 और बॉटम से भी 10, यानी कि 10 पिक्सल्स चारों तरफ की डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगी। वो हर एक चीज के लिए हो जाएगी, वो हर एक पूरे टेबल के लिए हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेल पैडिंग। अब आता है सेल पैडिंग के बाद सेल स्पेसिंग। देखिए ये एक पहला सेल है, राइट, दिस इज माय फर्स्ट सेल, ओके। फिर अगर आएंगे तो ये है मेरा दूसरा सेल, है ना, फिर ये आएंगे तो ये है मेरा तीसरा सेल, है ना, ये है मेरा चौथा सेल। इन सेल के बीच की दूरी अभी कुछ नहीं है, उसी की दूरी अगर मुझे बढ़ानी है तो दैट इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग, यानी कि दो सेल्स के बीच में कितनी दूरी हो। सेल स्पेसिंग अगर मैं 10 करता हूं, ठीक है, फाइल मेन्यू में जाता हूं और क्या करता हूं, सेव करता हूं, और यहां पे आके मैं क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। देखिए ये एक सेल था, इस सेल के बीच की कुछ दूरी हो गई ना यहां से, देखिए तो, फिर ये एक सेल था, इन दोनों के बीच की एक दूरी हो गई ना, तो दीज डिफरेंसेस, दीज डिस्टेंसेस आर कॉल्ड व्हाट, सेल स्पेसिंग, यानी कि दो सेल्स के बीच की स्पेसिंग को सेल स्पेसिंग कहते हैं, और सेल के कंटेंट और सेल के बॉर्डर के बीच की स्पेस को क्या कहते हैं, सेल पैडिंग कहते हैं। ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट हमारे और बचते हैं। फर्स्ट होता है रो स्पैन और एक और होता है कॉल स्पैन। रो स्पैन और कॉल स्पैन को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए वापस हम अपने प्रेजेंटेशन में चलते हैं, पहले मैं आपको वो समझा दूं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे।
अब हम वापस आ चुके हैं अपने इस कॉन्सेप्ट पे, मतलब कि हमें जो जानना है वो जानना है रो स्पैन क्या होता है, व्हाट इज रो स्पैन, और जो दूसरा है हमें वो जानना है कि कॉल स्पैन क्या होता है, व्हाट इज रो स्पैन एंड व्हाट इज कॉल स्पैन। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। देखिए ध्यान समझिए, रो स्पैन और कॉल स्पैन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ देता हूं रॉल, ठीक है, फिर मैं यहाँ देता हूं नेम, ठीक है, और मैं यहाँ देता हूं मार्क्स, ठीक है, बस ये 3 चीज देता हूं, ठीक है। अब यहां पे रोल, नेम और मार्क्स, ठीक है, मैंने दे दिया, सपोज कीजिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां आता हूं और यहां पे मैं रोल का तो ठीक है, यहां मैंने ऐसे कर दिया, नेम का मैं करता हूं फर्स्ट नेम यानी एफ नेम, ठीक है, और फिर मैंने कर दिया एल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, और मार्क्स को मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो मेरा जो अब ये बन के आया है फॉर्मेट, ये मेरा एक्चुअल फॉर्मेट है, ठीक है। अब एक्चुअल फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, अब जैसे मैंने मार्क्स को यहाँ लिख दिया, अगर मैं मार्क्स को थोड़ा सा साइड में लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं मार्क्स को यहाँ से हटा देता हूँ और फिर मैं मार्क्स को लिखता हूँ यहाँ पे MARKS, ठीक है। अब मुझे ऐसा कुछ बनाना है, सपोज कीजिए मेरा ये है कि मुझे इस तरह का कोई एक बनाना है, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है। अब आप एग्जैक्टली अगर जब इसको टेबुलर फॉर्म में देखिएगा, देखिए ये तो समझाने वाला फॉर्म मैंने बता दिया आपको, लेकिन अगर आप टेबुलर फॉर्म में देखिएगा तो ये एग्जैक्टली कैसा होगा, ये होगा इस तरीके का। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या होगा, रोल तो रहेगा, ठीक है, आपको ये जो लाइनिंग है ये लाइनिंग नहीं रहेगी, ये लाइनिंग जो है वो ऐसे नहीं रहेगी। लाइनिंग्स कैसे रहेंगी, तो लाइनिंग्स आपकी ऐसे रहेंगी, आप बिल्कुल इस तरीके से करोगे और ये लाइनिंग पूरी ऐसे रहेगी। अब यहाँ पे आप रोल नंबर 101 दोगे, फर्स्ट नेम में मान लो मैं देता हूँ अनूप, ठीक है, सेकंड में मैं देता हूँ कुमार, ठीक है, मार्क्स में मैं देता हूँ 100, ओके। नाउ दूसरा मुझे बनाना है, मैंने यहाँ दिया 102, ठीक है, मैंने दिया यहाँ राम, ठीक है, यहाँ दिया मैंने कुमार, ठीक है, मैंने यहाँ दिया 99। तो ये इस तरह का अगर आपको बनाना हो तो आप क्या करेंगे, इस केस में आप रो स्पैन और कॉल स्पैन ऑप्शन को यूज करेंगे। रो स्पैन का मतलब होता है कि रो कितने कितने रो को आप एक साथ मर्ज करना चाहते हैं, कॉल स्पैन का मतलब होता है कितने कॉल्यूम्स को आप एक साथ मर्ज करना चाहते हैं। ये ध्यान में रखना होता है जब हमें इस तरह का कोई क्या करना होता है, टेबल बनाना होता है। तो ध्यान दीजिए, अब अगर मैं आपको समझाऊं, ये आपको टेबल बनाना है, खुद देखिए जब मैं ये पहला बनाने जाऊंगा, ये वाली चीज में बनाने जाऊंगा, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो क्या गलत होगा, नहीं बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब ये बनाया मैंने उस समय मैंने देखा कि एक रो और दो रो को मिला के ये बना है ना। तो जब मैं ये बनाऊंगा, मतलब कैसे, जब मैं अगर ऐसे लिखूंगा, सपोज कीजिए मैं लिखता हूं टेबल, ठीक है, ज्यादा कुछ मैं नहीं लिख रहा, और फिर उसमें सीधे मैं TR यानी टेबल रो स्टार्ट करता हूं, और मैं यहाँ पे जैसे ही टेबल रो स्टार्ट करके पहला हेडिंग दूंगा TH, तो TH के साथ मैं क्या लगा दूंगा, कितने रोज को इसने लिया है, इसने लिया है 2 रोज को, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को। तो मैं यहाँ लिखूंगा TH रो स्पैन इक्वल टू व्हाट, 2, यानी कि रो स्पैन जो है वो आप कितना करना चाहते हो, 2 करना चाहते हो, और तब मैं इसकी वैल्यू दूंगा रोल और देन /TH से मैं TH को बंद कर दूंगा। अब आते हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका सबसे पहला क्या होगा, नेम है ना, तो फिर आप TH देंगे, TH में क्या दे देंगे आप, नेम दे देंगे, ठीक है, और फिर /TH से TH को बंद कर देंगे। अगली बार देखिए फिर से अगर आप मार्क्स को देखेंगे तो मार्क्स ने भी कितने को लिया है, कितने टोटल को लिया हुआ है, टोटल आपको 2 रोज को लिया हुआ है, एक रो ये है और एक रो ये है ना। तो यहां पे आप क्या करेंगे, फिर से आप यहां लिखेंगे TH रो स्पैन इक्वल टू व्हाट, 2, यानी कि इसने भी कितने रोज को लिया हुआ है, 2 रोज को लिया हुआ है, और फिर आप यहां लिखेंगे मार्क्स, ठीक है, और /TH से बंद कर देंगे। अब हमने यहां पे मान लीजिए एक रो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, अगर मैं इस नेम की बात करूं तो क्या इस नेम ने, अगर मैं इसको यहां 20 से बांट दूं तो एक कॉल्यूम और एक ये दूसरा कॉल्यूम नहीं लिया है, यस, इसने पूरे नेम ने जो है वो 2 कॉल्यूम को एक साथ अपने मर्ज किया हुआ है। तो यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा TH कॉल स्पैन, क्या लगाना पड़ेगा, TH कॉल स्पैन इक्वल टू 2। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा TH का कॉल स्पैन कितना है, 2 है, ठीक है, तब जाके जो है वो इन 2 कॉलम्स के बदले एक हेडिंग को लेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जब ये मेरा लाइन बन गया, राइट, फर्स्ट लाइन बन गया, तो सेकेंड लाइन जब मेरा बनेगा तो फिर से मुझे TR शुरू करना पड़ेगा,
है ना। और टीआर शुरू करने के बाद मुझे इसके लिए वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी। क्यों नहीं देनी पड़ेगी? क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब ये बनाया था टीएच तो मैंने क्या दिया था, 2 रो के बदले एक ही बार में बना दो, तो इसके लिए वैल्यू हमें नहीं देनी पड़ेगी, हमें ये देना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी, इसको आप हेडिंग रखते हो या आपकी मर्जी आप इसको टेबल डेटा रखते हो। मान लो अगर आप इसको टेबल डेटा ही ले लो, कोई इशू नहीं है, तो आपको यहाँ देना पड़ेगा एफ नेम, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्लैश टीडी से, फिर उसके बाद क्या कर दोगे, फिर टीडी दोगे, और फिर क्या दोगे आप, टीडी के बाद एल नेम यानी कि लास्ट नेम दे दोगे, ठीक है, और फिर स्लैश टीडी से क्या कर दोगे, टीडी को बंद कर दोगे, और उसके बाद स्लैश टीआर से टीआर को बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इसको क्या कर चुके हो, 2 रोज को एक साथ मर्ज कर चुके हो। अब उसके बाद नॉर्मल टीआर स्टार्ट करो और हर एक बार चारों के लिए वैल्यू देते चले जाइए, हर एक बार, अगली बार फिर से टीआर स्टार्ट कीजिए, हर एक के लिए देते चले जाइए वैल्यूज को। तो इसको अगर हम प्रोग्रामेटिकली करना चाहते हैं तो चलिए मैं नोटपैड ओपन करता हूं और बिल्कुल नॉर्मल सा हम बनाते हैं एक टेबल जो एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां रख दूं और कोड लिखना शुरू करूं तो ठीक है, ये हो गया HTML, फिर ये हो गया हेड, ठीक है, फिर क्या हो गया टाइटल, और मान लीजिए मैं वर्किंग विद टेबल्स, कुछ भी हेडिंग आपकी, टाइटल आपकी मर्जी की आप क्या देते हो, TABLE, ठीक है, स्लैश टाइटल से टाइटल बंद हो गया, ठीक है, फिर स्लैश हेड से हेड बंद हो गया, है ना, फिर बॉडी शुरू होगा, उसके बाद टेबल बॉर्डर, जैसे बॉर्डर देंगे और कुछ नहीं देंगे, बाकी तो मैंने पिछली बार करके बता दिया है, सिर्फ बॉर्डर देते हैं ताकि चारों तरफ की बॉर्डरिंग आए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, टेबल स्टार्ट करना है, टेबल कर दिया, TR टेबल रो स्टार्ट करना है। अब मैंने आपको बताया था, देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर से बार समझ लीजिए, ये जो है ये 2 रोज को मिलाया हुआ है, तो मैं यहाँ लिखूंगा TH रो स्पैन, ठीक है, रो को स्पैन करना है, इक्वल टू कितने कितने रोज को, 2 रोज को, और फिर आपको देना है रॉल, और स्लैश TH से TH बंद। फिर दूसरा TH, अब यहाँ देना है कॉल स्पैन, क्योंकि इस नेम ने जो है ये रो नहीं लिया है, रो तो यहाँ पे देखिए ये रो तो एफ नेम और एल नेम आ रहा है इसमें वैल्यू, लेकिन इस नेम ने 2 कॉलम लिया है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन इक्वल टू कितना लिया है, 2 लिया है, तो 2 लिखा आपने यहाँ पे, फिर आपने यहाँ क्या दिया, नेम दिया, और स्लैश TH से TH को बंद कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, फिर से आप यहाँ पे क्या देते हैं, मार्क्स देते हैं, यानी कि TH अगला देते हैं, और इस बार भी इसने 2 रो लिया नहीं इसने, देखिए तो इसने 2 रो लिया है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, TH रो स्पैन। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि किसने कितने रोज को ऑक्यूपाई किया है, किसने कितने कॉलम्स को ऑक्यूपाई किया है, बस यही ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है। इतना कर लिया तो बहुत बड़ा, मतलब समझिए कि सारा काम आपने कर लिया, TR कर लिया। उसके बाद फिर से नया रो शुरू होगा, तो जब एक नया रो शुरू होगा, ध्यान दीजिए, तो इसके लिए हमें वैल्यू नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये रो स्पैन हो चुका है। अब यहाँ पे एफ नेम और एल नेम वाला वैल्यू देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे TD पे चाहे तो TD पे डाल सकते हैं, TH पे चाहे तो TH में डाल सकते हैं। TD में डालिए, एफ नेम करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्लैश TD से बंद कर दिया, फिर यहाँ TD डालते हैं, यहाँ क्या करते हैं, एल नेम, लास्ट नेम डाल दिया और स्लैश TD से बंद कर दिया। अब आपको इसके लिए भी वैल्यू नहीं देना पड़ेगा, किसके लिए, मार्क्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसका भी हम रो स्पैन कर चुके हैं, ठीक है। अब एंटर करते हैं, फिर से स्लैश TR से रो को बंद कर देते हैं। अब फिर से एक नया रो शुरू करते हैं और इस नए रो में हमें हर वैल्यू को देना पड़ेगा। तो अब तो ये क्लियर ही है कि TD ये टेबल डेटा है, टेबल डेटा में मान लीजिए रोल नंबर 101 स्लैश TD, ठीक है, फिर TD में क्या है, अनूप स्लैश TD, ठीक है, फिर TD में क्या है, कुमार, है ना, स्लैश TD, फिर क्या है TD में 100, ठीक है, फिर स्लैश TD, और फिर आपका स्लैश TR से क्या हो जाएगा, पूरी रो खत्म, रो का काम आपने खत्म कर लिया, सारा वैल्यू डाल दिया। फिर से एक नया रो है, तो फिर से एक नया रो है, तो टेबल रो शुरू होगा, फिर से आपको वैल्यू डालना है TD 102, ठीक है, स्लैश TD, है ना, और फिर से अगर TD राम है, नेक्स्ट राम TD है, स्लैश TD, टेबल डेटा बंद हो गया, फिर TD क्या है, कुमार है, स्लैश TD, ठीक है, फिर से क्या है, TD में लास्ट हमारा वैल्यू है 99 एंड देन स्लैश TD। अब ये रो बंद हो गया, स्लैश TR, टेबल बंद हो गया, स्लैश टेबल, बॉडी बंद कर देंगे, स्लैश बॉडी, HTML बंद कर देंगे, स्लैश HTML। हमारा कोड हो गया कंप्लीट। फाइल मेन्यू में जाते हैं, सेव एज करते हैं, यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे देता हूँ क्या, टेबल 2 दे देता हूँ, टेबल अच्छा पहले वाला सिर्फ टेबल था, टेबल 1 कर देता हूँ, टेबल 1.html, यहाँ पे हमने कर दिया फाइल में जाके ऑल फाइल्स, यहाँ कर लिया मैंने क्या, सेव। ये मेरा कोड हो गया। अगर आप इसको कंप्लीटली देखना चाहें तो ये है आपका कोड। अगर मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज का छोटा कर दूंगा तो एक पेज में ही आपको ये सारा कोड दिख जाएगा। लेट इट बी 16 और ओके, यस, देखिए लगभग सेम आ गया, बॉडी और HTML। तो ये है आपका कोड। अब इसे हमें करना है रन। चलते हैं यहाँ पे,
इंटरनेट एक्सप्लोर मतलब मोजिला फायरफॉक्स कोई भी आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोलों से ओपन कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और मेरे पास जो फाइल है टेबल 1 उस पर क्लिक करता हूँ। देखिए तो क्या यही टेबल हम बना रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल हम यही टेबल बना रहे थे। अब इसमें देखिए आपको लगेगा ये छोटा दिख रहा है, तो इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है, वो भी आप लगा लीजिए। यहाँ विड्थ होता है WIDTH, बाय डिफॉल्ट ये 100% होता है। आप चाहें तो इसको जितना बढ़ा सकते हैं। मुझे इसको बड़ा करना था तो मैंने दे दिया 150%, ठीक है। फाइल मेन्यू में जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा और फिर से ऑब्वियस सी बात है यहाँ वापस आके यहाँ क्या कर दूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा। तो अच्छा ये 100% टोटल होता है, आई एम सॉरी। तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या देना होगा, मान लीजिए आप देना चाहते हो 75%, ताकि थोड़ा सा बड़ा आ जाइए 75%। फाइल मेन्यू में गए, सेव किए, ठीक है। यहाँ पे आके क्या कर लिया मैंने, रिफ्रेश कर लिया। तो देखिए यानी कि पूरी स्क्रीन को वो 100% मानता है। 100% के हिसाब से आप कितना परसेंट उस पर फिक्स करना चाहते हैं ये आपकी मर्जी होती है। अगर अच्छा दिखाना है मुझे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 50% करना पड़ेगा। फाइल मेन्यू में गया, सेव किया, यहाँ आके क्या कर लिया, रिफ्रेश कर लिया। तो अब आपका टेबल कुछ अच्छा लुक दे रहा है और यही चीज थी जो हमें करनी थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट टेबल टैग। टेबल टैग के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया है, और ये एक वन शॉट पूरी ट्यूटोरियल हो गई टेबल टैग के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।